नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में, या आप बोल सकता हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के संबंध में। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जो कि 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आ चुके हैं जो कि 7 दिन से ज़्यादा का भी टेन्योर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं ये सभी प्रकार की फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा है कि फर्जी लोन ऐप्स आपके आधार और पैन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 7 दिन वाले जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है वो आपके केवाईसी का मिसयूज कर सकते हैं। केवाईसी क्या होता है? नहीं पता तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपकी पैन कार्ड होता है, जो आपकी सेल्फी होती है, ये होती है कि आपकी केवाईसी डिटेल्स। बैंक में जब आप अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो केवाईसी डिटेल्स आपको देनी होती हैं, और उसके बाद ही जो है आपका अकाउंट वगैरह ओपन होता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, और ध्यान दो इस बात पर कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का फर्जी लोन एप्लीकेशन गलत इस्तेमाल ना कर पाएँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं, और आपको एक काम कर लेना है। अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, और अगर आपने वहाँ पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया है, या इसके अलावा आपने सेल्फी दिया है, तो इन सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड कराई हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस में, इसका मिसयूज ना हो, इसलिए आपको एक काम करना है, और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से एप्लीकेशन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहले ये आपको बता दूं, देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो देखिए, मैं 2020 से इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है मुझे इस फील्ड में, इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए। तो अगर मैं बात करूं पिछले दिनों की, तो पिछले मतलब 2021, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसा कोई सा साल नहीं जाता जब मेरे पास 2-4 लोगों के मेल्स नहीं आते हैं, 2-4 लोगों के मैसेज नहीं आते हैं जिनका केवाईसी मिसयूज हो चुका होता है। जी हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। एक मेरे पास अभी रिसेंटली कॉल आया, उनके नाम पर जीएसटी रजिस्टर करा ली गई है। जी हाँ, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया गया है, और जीएसटी फर्म रजिस्टर करा ली गई है, और उसके बाद उनके पास एक आता है नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से, और देन वो मुझे कॉल करते हैं, और फिर वो मुझसे कुछ राय मांगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे पास कॉल किया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वो। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कराए थे। तो शायद हो सकता है कि उसी फ़र्जी लोन एप्लीकेशन ने उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज किया हो, ठीक है। अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे मिसयूज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका डेटा ब्रीच हुआ, और जो है उनका नाम से जो है एक जीएसटी फर्म वगैरह रजिस्टर की गई। खैर, ये एक बहुत लंबा टॉपिक, अगर मैं इस पर बताऊंगा तो बहुत डिटेल में बात करूंगा किसी दिन। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आप समझ लीजिए एक बार। जो लोन एप्लीकेशंस जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, वो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होते हैं। जी हाँ, इंडिया में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन का किसी भी एनबीएफसी या बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मतलब किसी भी एनबीएफसी या बैंक के साथ उनका टाई अप होना जरूरी है, या वो किसी एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन हो, ठीक है। तभी वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर राज्य सरकार भी लोन प्रोवाइड करा सकती है। राज्य सरकार के पास भी ऐसी पावर है कि वो लोन प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो बैंक, राज्य सरकार और एनबीएफसी कंपनीज, ठीक है, तो ये लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। बेसिकली अगर बात करूँ जर्नली, तो एनबीएफसी और बैंक के पास ये अधिकार है कि वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ना तो इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। इनका जो ऐप है वो उनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो कहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता है। आमतौर पर ये करते क्या हैं, जब आप इनकी ऐप इंस्टॉल करते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस, तो ये जो है आपके बहुत सारे फ़ोन के डिटेल्स लेते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट, मीडिया स्टोरेज, ठीक है, ऐसी बहुत सारी परमिशंस लेते हैं, तभी आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब इसी परमिशंस में
एक तो कॉल की परमिशन हो गई, एक मतलब कॉल लॉग की, कॉल हिस्ट्री की, एक हो गई आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की, और एक हो गई मैसेज की। अब ये क्या करते हैं, ये आपकी मैसेज रीड कर सकते हैं। अब ये आपके फ़ोन पर एक ओटीपी भेज सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। जी हाँ, आपका व्हाट्सअप कहीं पर लॉगिन कर सकते हैं, आपके फ़ोन से कोई भी ओटीपी ले सकते हैं। तो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन बहुत मल्टीपल टाइप के फ्रॉड्स कर सकते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के पीड़ित हैं। फ़र्जी लोन एप्लीकेशन ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिन एप्लीकेशंस का, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, ये सभी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे और बोलेंगे कि जल्दी से पेमेंट कर दे, अदरवाइज़ हम तेरे गलत फ़ोटो बनाकर तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, तो इससे भी बचने का सोल्यूशन दे दूंगा इसी वीडियो में ही। और बाकी आपकी केवाईसी मिसयूज ना हो, इसका ही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी अगर आपने किसी ऐप में अपने केवाईसी डिटेल्स अपलोड कर दी हैं, यानी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि फिर आपको करानी है एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर। अब पुलिस कंप्लेंट आप रजिस्टर करा सकते हैं या तो अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में, अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे या ऑनलाइन कॉल के माध्यम से 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, अगर आप वहाँ पर भी कॉल करेंगे और उसके थ्रू भी अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर आपको आपने जो भी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड की जाती है, और उस ऑनलाइन कंप्लेंट का आपको एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट पर अपने सिग्नेचर करा के विदिन 72 आवर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं उनको प्रोवाइड करा देनी है। क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, या कॉल ना आए तो आप जाकर फिजिकली विजिट करके जाकर पता कर सकते हैं कि भाई मेरे नाम से कोई अगर आपके पास कंप्लेंट आई है तो उसकी हार्ड कॉपी है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको प्रोवाइड करा दीजिए अपने सिग्नेचर करके। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएं, अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है तो वो बात आपको लिखवानी है। जो भी आपके साथ में फ्रॉड किया है फर्जी लोन एप्लीकेशन ने, वो सारी बातें आपको लिखवानी है। और वहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी ऐप में अपने केवाईसी डिटेल्स अपलोड किए थे, तो मुझे डर है कि ये इन फ्यूचर मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लेंट लिखाते वक्त ये बात ज़रूर ऐड करानी है उसमें। ठीक है, और जो भी आप कंप्लेंट लिखाएं उसकी आपको हमेशा हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, जिससे कि अगर भविष्य में कभी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज होता है और किसी भी संबंधित डिपार्टमेंट से अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, तो ये कंप्लेंट आपके उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर देगी। जब आप वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको जब आप ये दिखाएंगे कि देखिए मैंने धोखे से इस ऐप में मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो मैंने वहाँ पर अपने केवाईसी डिटेल्स अपलोड कर दिए थे, हो सकता है इन्होंने मेरी केवाईसी डिटेल्स का मिसयूज किया हो। ठीक है, तो जो भी डिपार्टमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित होगा, या जो भी ऑफिसर्स होंगे डिपार्टमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो कंप्लेंट आपके हमेशा काम आती है, तो कंप्लेंट की कॉपी अपने पास हमेशा रखें। कभी भी ऐसा ना हो कि उस कंप्लेंट की कॉपी को आप खो दें। ठीक है, हमेशा अपने पास रखें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आपको डरना घबराना नहीं है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, ना ही आपको इनका कोई रीपेमेंट करना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप डरें घबराएं नहीं, ना इनका रीपेमेंट करें। ठीक है, ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होते हैं इनकी एक पहचान और है कि ये 7 दिन का या इसके आसपास का कोई टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम का, मतलब सिर्फ कुछ दिनों का ही टेन्योर होता है वो, और दोगुने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 5,000 रुपये किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई कर दिए, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3,000 रुपये के बीच या इसके आसपास की कोई रकम, और 2 से 3,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगे प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका आपको कोई लोन नहीं चुकाना है। ठीक है, लीगली आपसे कोई भी वसूली नहीं कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, तो ये आपका कोई भी सिविल स्कोर ख़राब नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगेंगे तो ये वो भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर प्रोवाइड भी कराएंगे तो वो भी एक फ़र्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फ़र्जी सैंक्शन लेटर होगा, जिस पर अपनी मर्जी से किसी भी एनबीएफसी का नाम लिख देंगे, या ऐसे कोई नाम लिख देंगे जो एनबीएफसी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है,
और आपको वो लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा देंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि आप पेमेंट करो, ठीक है। तो आपको डरना घबराना नहीं है, उस पर जो भी एनबीएफसी का नाम लिखा है उसको अपने सिविल स्कोर में चेक करो, ठीक है। उसका लोन अगर आपके सिविल स्कोर में शो नहीं हो रहा है, डेट मीन्स कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, वो लोन एग्रीमेंट लेटर फर्जी है, ठीक है। और आप चाहो तो संबंधित एनबीएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लैंडिंग पार्टनर्स में भी उस एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जानने का, पहचानने का कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, कौन सी लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है। तो आपको सिर्फ कंप्लेंट करानी है, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और कंप्लेंट की कॉपी अपने पास हमेशा रखनी है, हमेशा। हमेशा का मतलब कभी भी आपको उसको खोना नहीं है। जब भी आपके पास कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो गया है, तो उस कंप्लेंट की कॉपी को अपने साथ जरूर लेकर जाएं संबंधित डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है। और ऐसे एक दो नहीं, मल्टीपल केसेस में आपको बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अगर आप न्यूज़ चेक करेंगे, गूगल पर भी चेक करेंगे, KYC मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स इतना लिखकर अगर आप न्यूज़ चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी जिसमें फर्जी लोन एप्लीकेशंस ने लोगों को KYC का मिसयूज किया है, ठीक है। तो अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है तो आप जो कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उस कंप्लेंट की आप फ़ोटो लें, फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दें, ठीक है। जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है उसकी आपने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई होगी, उस कंप्लेंट की कॉपी सबके पास सेंड कर दें जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं। और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करें, व्हाट्सएप बंद करें। मतलब व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई भी मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क ना आए, मैसेज डिलीवर्ड ना हो आपके पास, ठीक है। तो व्हाट्सएप बंद करें, नंबर स्विच ऑफ करें लगभग 1 महीने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको पर्सनली समझा रहा हूँ। और आप जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अपने अदर नंबर से भी दें कॉन्टैक्ट के लिए, जिससे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। मान लीजिए आपने कोई रीपेमेंट कर दिया है तो हो सकता है आपका रीपेमेंट भी आपको वापस मिल जाए जो आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन में रीपेमेंट वगैरह किए हैं। क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बेंगलोर से हैं, उन्होंने 2 रीपेमेंट किए थे, दोनों उनको वापस मिल गए थे, ठीक है। तो आपको भी वापस मिल सकता है आपका पैसा अगर आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन वगैरह लिया है या उनका रीपेमेंट वगैरह किया है, तो आपको भी आपका पैसा वापस मिल सकता है। बस आपको पुलिस कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रही है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अगर जो भी ऑफिसर हैं अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते हैं तो उनकी हायर अथॉरिटीज़ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। और बाकी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो जो है आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और एक तरीका और है, आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में भी करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। उनका लोन समय पर चुकाइएगा और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लोन लेने के लिए किसी को इनकरेज नहीं करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने किसी रिश्तेदार से पैसे ले लें और समय पर उनका पैसा चुका दें, ठीक है। कभी भी लोन वगैरह के जाल में ना फंसें और लोन जितना हो सके कम से कम ही लें, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोन का बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं, बाद में वो EMI नहीं चुका पाते हैं और फिर उनका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लीगल नोटिस वगैरह प्राप्त होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हमेशा लोन समय पर चुकाएँ। जो भी NBFC कंपनी है, जो भी बैंक है, उनका लोन हमेशा समय पर चुकाएं। और मैंने जो भी आपको एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो उनका लोन आपको हमेशा समय पर ही चुकाना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन आपको नहीं चुकाना है। अगर वो हैरेसमेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट की कॉपी अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दो और बोल दो कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है। अगर आपके संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या वीडियो आता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। और अगर कोई भी आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उनसे बोल दो कि आप मुझे नहीं जानते। सिर्फ आपको इतनी बात कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोलनी है। उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो और बस चैन से सो जाओ, ठीक है। मतलब आराम करो और टेंशन ज़्यादा आपको नहीं लेनी है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की। पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।